पीएमए के अलावा एयरफोर्स, नेवी, एएसएफ, पुलिस के जितने टेस्ट होते हैं हमारे लेक्चर फ्रूटफुल हैं। तो जो स्टूडेंट ये नोट्स पढ़ते हैं, हमारे जो नोट्स हैं, ऐसे भी काफ़ी फ़ायदा है। और जो इधर आके तैयारी करते हैं वो तो सिलेक्ट होते ही होते हैं इंशाल्लाह। अगर सीरियस हों, अगर सीरियस नहीं तो रिजेक्ट है, बड़ा क्लियर मैं बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ते नहीं, वीडियो में देख लो कौन बच्चा, उसे खुद पता है मैंने फेल हो जाना है, उस बच्चे को खुद अच्छे से पता है, बच्चे को खुद पता होता है। इंटरव्यू के दौरान पता चल जाता है मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ, रिजेक्ट हो रहा हूँ। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मेहनत की है, तो आप इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाओगे। अगर तैयारी नहीं है तो रिजेक्ट हो जाओगे, सीधी सी बात है। क्यों, वैरायटी बहुत है, ठीक है ना, बहुत वैरायटी है, एक से एक अच्छा बच्चा आ जाता है। तो बंदा उसी ऊपर सिलेक्ट, दिल उसी करता है सिलेक्ट जो जिसने मेहनत की होती है। तो वहाँ ना कोई सिफारिश है, ना कोई रिश्वत है, तो अपनी काबिलियत है आपकी। अगर आप सही चलोगे इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये नोट्स भी लें, इसको पढ़ें जिनके पास नहीं है, इंटरव्यू में भी काम आएंगे। यही चीज़ें पूछते हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर नोट्स आपको अच्छे से तैयार हैं, फिर इनकी डिटेल याद है आगे, तो इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। ड्रेसिंग ठीक है, आई कांटेक्ट ठीक है, क्यों आपको कोई रिजेक्ट करेगा? कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव हैं फिर भी रिजेक्ट हो जाओगे, याद रखिएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जज्बाती बच्चे को फौज नहीं लेती, बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। जो बच्चा जज्बाती होता है ना, मेंटल फिट नहीं है, हेल्थी, वो भी रिजेक्ट है। जो मेंटली अपने आप को सेट रखो, स्मूथ चलें, मेहनत करो, शेड्यूल बनाए तो आप उस पर अमल करें, आहिस्ते आहिस्ते चलते रहो। अब मेरी अपनी रूटीन टफ है ना कि इतने गेस्ट आते हैं, फिर मैं खुद जाता हूँ, पूरे दिन मुझे पता है कि पेंडिंग हो जाते हैं काम कुछ। लेकिन अगर मैं उस पर थोड़ा परेशान हो जाऊँ यार, कैसे मैनेज करना इन चीज़ों को। कुछ लोग ज़रा की मुलाकात नहीं होती, नाराज़, सॉरी भी करना पड़ता तरीके से कि यार मैं बिज़ी हूँ, मैं आज नहीं मिल सकता, अगले बने का ज़रूरी काम होता है। तो इधर कहीं तो आप देखते भी रहते हो, सुनते रहते हो, मैं सॉरी कर रहा होता हूँ कि आज मैं बिज़ी हूँ, होता बिज़ी हूँ मैं, ज़रा कोई बहाना तो है नहीं, बिज़ी रूटीन है। तो बिज़ी होना भी चाहिए इंसान को, और बिज़ी आप रहते हैं तो दिन अच्छा गुजर जाता है। इधर नहीं कि मैं पिंडी में बिज़ी होता हूँ, पिशावर में से ज़्यादा बिज़ी हो जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ बिज़ी होता हूँ। मैं अपनी रूटीन बनी, नोट्स का अलग मैं कर रहा होता हूँ, बना रहा होता हूँ, फिर अकेडमी अलग बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, फिर अपने सोशल लिंक्स हैं, दोस्तों को अलग टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए अपने आप को सही रखना है मुझे। पहला क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ बच्चों से, जो एक्सपीरियंस बच्चों के आ चुके हैं। तो जो लेक्चर सुन रहे हैं, स्पेशली पीएमए 157 लॉन्ग कोर्स अभी जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए सारे जो एक्सपीरियंस हैं, सारे के सारे लेक्चर्स अहम हैं। तो ये वीडियोस भी देखें, वीडियो ज़्यादा नोट्स मंगवाएं आप, अकेडमी आएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो बच्चे आ जाते हैं थोड़ा खर्चा शर्चा करें, यहाँ ज़्यादा है कि आप घर से निकलते हो किराए लगते हैं, यहाँ रहते हो तो आपका रेंट है, हॉस्टल का रहना पड़ता है, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। लेकिन ये खर्चा कर गया बच्चा, अगर सीरियस है तो सिलेक्ट क्यों नहीं होगा? अपने आप को सही रखें, मेहनत करो, समझिए वैसे भी ठीक। अभी इस बच्चे से मैं बड़ा खुश हूँ, ये बच्चा जो बैठा है, आपके कल इसकी वीडियो देख लो, कल के इसकी तैयारी सही थी। 61 से लेकर 70 तक इस बच्चे ने तकरीबन सारे ही क्वेश्चन के जवाब ठीक दिए थे। अगर इस तरह आज भी देगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, थोड़े से रहेंगे बस नोट्स, ठीक है। फर्स्ट चांस है तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट गो में सिलेक्ट हो। वर्बल नॉन वर्बल की क्या पोजीशन है? वर्बल नॉन साथ चलते हैं, नहीं समझ आ रही है उसकी? बिल्कुल सर। आपकी स्टार्ट है सर, मैं रिवीजन शुरू है। वर्बल की कितनी किस्में हैं? बहुत से है ना, एग्जाम में तो कुछ पता है कितनी किस्में होती हैं इसकी? वर्बल की टाइप्स, हाँ बहुत सी है ना इसकी किस्में, समथिंग सर 14 के आसपास है। तो इसके डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन है, एडिशन डालते हैं, बहुत सी इसके अंदर है। तो सारा आप इसकी एग्जाम पढ़ के फिर उसको करेंगे कैटेगरी। हमने तो नोट्स मिक्स बनाए होते हैं ना, पर स्लाइडो में मैंने लेक्चर भी दिया हुआ था आपको, तो वर्बल की ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको डिटेल में पढ़ें, लेक्चर में दी हुई है, स्लाइडें बनी हुई हैं, प्रीवियस लेक्चर देखने, वर्बल लिखेंगे, सारे में लेक्चर आ जाएंगे। सक्सेसफुल लाइफ पे भी और सर नॉन चैनल के ऊपर दोनों पे आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आकिब से, हाथ खड़ा करो आकिब। ये आकिब है, ये बच्चा तुफैल है अली खान से। व्हेन अयूब खान इम्पोज्ड मार्शल लॉ? सर अयूब खान इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन 1958। ठीक है, डेट याद है? अक्टूबर सर, 7 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे, पिंग पोंग इज अनदर नेम ऑफ व्हिच गेम? सर टेबल टेनिस। ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ डॉन न्यूज़पेपर? सर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ सेनेट? सर नेशनल एंड प्रोविंस असेंबली। कितने मेंबर हैं प्रोविंशियल? 23 मेंबर फॉर ईच प्रोविंस एंड 4 फ्रॉम क्वाटा एंड 8 फ्रॉम।
फाटा भी खत्म हो गया। अच्छा FAT अभी फाटा खत्म है। यस सर। सिर्फ फेडरल। अभी तो देखें फाटा एजेंसियां खत्म हो गई ना, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। अभी फाटा के बारे में भी आपका नॉलेज होना चाहिए। हु वाज द फर्स्ट मैन टू मून, जिसने कदम रखा चांद पे, पहला बंदा? सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड हिज पायलट सर। मोजेस टेल। किधर कहाँ से बिलोंग करता था ये? सर ये रशिया से 1967। रशिया से? सर वैसे जो कॉन्स्पिरेसी हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले रशिया गया था, जबकि कहते हैं कि USA ने ड्रामा किया था जाने का, कि उन्होंने ग्रीन स्क्रीन वगैरह और ये सब यूज़ किया था। इसका ताल्लुक कहाँ से था ये मैंने पूछा? USA से। USA से था, रशिया से नहीं था। सही सर। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो फैल सर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सर हेग। एक। अभी देखते हो अपनी गलतियां। अच्छा व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? तो फैल सदीका सर। सिद्दीका। यस सर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी ना, ज़ाहिर है। Yes, sir. सिद्दीका के। अभी पूछूंगे 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने हैं, तो फैल से 2 आपने नहीं बोलना। अच्छा यस जब ये क्वेश्चन हो तो आपने, बल्कि 3 आपसे होंगे, 3 आपसे होंगे। ठीक है सर। पहले तो फैल से पूछूंगा। सही है सर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो? सर ब्राज़ील। शहर बताया ना, ब्राजील का कौन सा शहर है? नहीं बोलना ना आपने। ब्रसल्स। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द जापान पार्लियामेंट नेम? जो डसोन हस्नी सर। गलत बता रहे हो जी। सर डिक्ट। डिक्ट। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? करेंसी ऑफ रशिया। जी आप बताओ। देखो तैयारी आप तो फैल की नहीं है, बता रहा हूँ वीडियो के अंदर सर ही। रेबल। रेबल। अभी आपसे पूछूंगा मैं, क्या नाम है? आकिब। ओके। विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर यूनिवर्स? सर सीरियस। ठीक है। व्हेन वाज द नेशनल लीग फाउंडेड? सर 1876। 6। ठीक है, 2 फरवरी। हाँ वो फरवरी। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु वर डिक्लेयर्ड एज नॉन मुस्लिम्स? सर कादियानी। अभी 3 क्वेश्चन आपसे करता हूँ, तो फैल से। नेल्सन मंडेला बिलोंग टू विच कंट्री? साउथ अफ्रीका सर। एयर फोर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान एज नेशनल डे। 7 सितंबर सर। क्वेश्चन पूरा होने दो, ये करो ना, ये गलत। आज बच्चे को रिजेक्ट किया गया इसी बात पे। क्वेश्चन कंप्लीट पहले बोलता है वो। सही है सर। क्वेश्चन पहले कंप्लीट होने दो। सुनो, पता है आपको आता है, यस सर। सॉरी सर। तो इस पे भी रिजेक्शन होती है। अच्छा पहले आप करके फिर ये ओवर एक्टिंग भी नहीं करने की, मुझे बहुत ज़्यादा आता है। पहले क्वेश्चन किसी का कंप्लीट होने दिया। वैसे भी मैनर से खिलाफ है, एक बंदा बात कर रहा हो सेंटर में, आप बोल रहे हैं। जी बताएं। 7 सितंबर सर। नेक्स्ट टाइम, शाहजू रिसालू इज रिटन बाई होम? सर इमाम मोहम्मद अबूदी। सर शाह जो रिसालो इज रिटन बाय। आप बताओ मुझे। सर लतीफ भट्टी। सूफी पोइट शाह अब्दुल लतीफ बिटाई, यानी कि बिटाई जो है ना कास्ट है, और ये बिट शाह एरिया है, कराची से पहले जाती हुई आखिरी शहर आता है, कराची से पहले बिट शाह आता है। जाती हुई राइट साइड पे इनका मकबरा है, नीले रंग का, मैंने विजिट किए हुए। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई जो है ये सिंधी ज़बान के शायर थे, सूफी शायर थे। इनकी पूरी हिस्ट्री निकालें कौन थे, फिर आगे पढ़ें। नेक्स्ट टाइम, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल्स सर 234 आर्टिकल्स। 250। 250 है सर। 90। अच्छा वो 456 आप ना में- बोलो ना बच्चे, उसको मैं पूछा, इसको कैसे आपने बोलने की जरूरत नहीं, जब सही। आपका नंबर आएगा आपने तब बोलना सही। है। आप में ये बड़ी खामी है बोलने की। ठीक है सर। जी 1956 में 234 थी, इसमें 250 और 1973 में 280। व्हेन डिड अयूब खान इन्फोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान? सर 1962। अभी आपका नंबर है, ठीक है, अभी आपने बोलना है जिसका नंबर sir. है, तो फैल नंबर होता है उसमें गलत बता रहे होते हो आप। पीछे मैं जा रहा हूँ 54 पे। स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज? सबसे छोटा जो सिटी है दुनिया का कौन सा है? वेटिकन सिटी सर। ठीक। मीनिंग ऑफ सूरह अल-फतह इज? सर ओपनर। अल-फतह सर वो कंकरर सर। विक्ट्री। विक्टोरिया कंकरर सर। हाउ मेनी शेड्यूल वर देयर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 सर 13। 6। तीनों गलत दिए आपने आंसर।
अभी अब ये बोलेगा आता है, फिर लुकमा दे रहे होते हो आकिब। मीनिंग ऑफ सूरह अल बकरा। सर काऊ। दूसरा नाम क्या है काऊ का? सियारो। हेफर। हेफर किसी का? चश्मा ये की मत बछड़ा। अच्छा। बछड़ा गाय का बच्चा। चश्मा पावर प्लांट was made with the help of which country? सर चाइना। When were prayers declared compulsory? 5 prayers. नमाज पंजगाना कब फर्ज हुई? सर 11 है। नबी नबूवत के 11वें साल। नेक्स्ट तो फेल व्हाट डज। मैं कोई मुश्किल नहीं पूछ रहा आपसे, मैंने वो क्वेश्चन जो सामने आता है वही पूछता हूँ। मैं रिवीजन नहीं, तैयारी नहीं है, सीधी सी बात है। वेयर वाज पोलो गेम ओरिजिनेटेड? पोलो गेम कहाँ से ये फूटी है? सही जापान से, पर्शिया से। सवाल मशरक के पूछे जवाब मगरब को देता है बच्चे। वो गलती नहीं आता सॉरी किया करो। आप बच्चे समझना ऐसा गलत जवाब देंगे तो हम सिलेक्ट रिजेक्ट का उधर मारते हैं अगला। सॉरी कर लो ज़्यादा बेहतर है। नहीं आता तो क्या करना है आप लोगों ने? सॉरी सर। बहुत बच्चों को किसी ने सबक पढ़ाया होता है कि आप गलत 2 जवाब डट भी जाओ उसके ऊपर, सिलेक्ट हो जाओगे, वो पक्का रिजेक्ट होता है। अच्छी चीज़ नहीं है ना। फिर नहीं आता तो सॉरी करें, तो क्या ना लगा बच्चा। अगर गैस करना हो फिर क्या करें? गैस नहीं लगा, ये तो इंटरव्यू हो रहा है ना। ये तो इंटरव्यू आप ये तो नहीं गैस टेस्ट तो उधर आओगे कंप्यूटराइज टेस्ट में लगा। यहाँ तो आप सवाल को जवाब दे रहे हैं। नहीं आता सॉरी करें, क्या करोगे? सॉरी सर। विच रेंज लिंक्स पाकिस्तान विद चाइना? आसान पूछे सर। कराकोरम सर। कराकोरम। विच माउंटेन रेंज इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड? ये तो बहुत सिंपल है सर। सर हिमालयंस भी पढ़ते हैं इसको। हाउ मेनी नेचुरल रीजन्स आर देयर इन पाकिस्तान? सर 4। जी क्वेश्चन मेरा था सर। नहीं 3 हो गए आपके। 2 हुए थे सर। तीसरा मैंने नहीं हो गया ना तीसरा, आपने जब बताया नहीं उस बच्चे ने जवाब दे दी। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉरिडोर दैट सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान? सर वखान कॉरिडोर। कितने हो गए? 3 हो गए। अभी आप क्या हो गया? पैसिफिक ओशन इज लिंक्ड बाय अ लेक टू विच ओशन? अटलांटिक ओशन सर। अटलांटिक नहीं, अटलांटिक। अटलांटिक तलफ़ुज़ ठीक करो ना। सही है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सर व्लादिमीर पुतिन। ओह सॉरी सर, नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट वो तो प्राइम मिनिस्टर है। सॉरी सर। 2 गलत हो गए। तैयारी बेटा नहीं है आपकी, मैं देख लो। मैं उस बच्चे से खुश होता हूँ तैयारी सही है। ये ना आप रिटन टेस्ट फेल हो जाए। अगर आपने कंप्यूटर टेस्ट फेल कर लिया, तीसरा चांस ज़ाया हो जाएगा। पहले 2 दफ़ा फेल हो चुके हो, बस फिर आपके दरवाज़ा बंद हो गया। आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में बच्चों को पता नहीं है ना। अगर आर्मी में 3 दफ़ा फेल ना एयरफोर्स में जा सकते ना नेवी में जा सकते। पाकिस्तान आर्मी में के 3 दिए हैं, वेल किए चांस। एयरफोर्स के भी 3 हैं, नेवी के भी 3 हैं इनिशियल के। पहले नहीं था ये। एक में फेल करो तो दोनों के चांस एक हो जाते। कंबाइन है, फौज है ना ये। पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स क्या, ये फौज है। फौज के ओवरऑल 3 चांस हैं। अगर आपने एयरफोर्स में 2 दिए वो चांस आया, फिर दूसरे नेवी में चांस आया, तीसरा आर्मी में चांस, दरवाजे बंद। ISSB के आर्मी पाकिस्तान आर्मी इसलिए नंबर 1 पे है। इंडियन आर्मी ऐसा नहीं है, नहीं 50-100 दफा देते रहो, देते ही रहो बस, जितना मर्जी देते रहो, जब तक एज अभी ओवर नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान आर्मी में एक म्यार है, एक 3 दफा फेल, वो कहते हैं 3 दफा नहीं हो तो उसने फिर आगे क्या होना है। इसलिए आपका आखिरी चांस है, इसको सीरियस लें, सही पढ़ो, पढ़ते नहीं हुआ बता। टोटल पाकिस्तान में ज़बानें कितनी है? चलो ये बताओ, ये तो याद होगी ना सर। ये यहाँ पे तो कुछ ज्यादा जो यहाँ लिखी है वो बताओ। वो बताओ या रियल वाली बताओ? ये बताओ, ये रियल ही है सर। 600 रियल, ये गलत मैंने लिखी है क्या? अभी देखो फिर आपको रियल बताऊंगा। इधर जो लिखी है वही है रियल। सही है सर। सर ये एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो वालेकुम जी जी एक किधर हो? निमरा के पास हो? किधर? जी इसके ऑफिस के पास ही है। तो आ जाओ ऊपर, निमरा को भी ले आओ, ऊपर ही ले आओ, निमरा को भी ले आओ। चलो ठीक है। ठीक। सर वो मैं बता रहा था कि जो ये 6500 है ना, ये टोटल वर्ल्ड के लिए और वर्ल्ड की है सर, जो पाकिस्तान की है वो 74 है सर। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने चैट जीपीटी रिसर्च की वो गलत होती है ना। चैट जीपीटी आप सर्च करो सर इमरान कौन है, बताएगी आगे से। वैसे बताओ ना, उससे पूछो सर इमरान की एकेडमी किधर है, वो आगे बोलना, ऐसे बोलना शुरू हो जाती है। ये पाकिस्तान की है, किसकी है ये पाकिस्तान की हैं। इंटरनेशनल तो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान। हर 12 किलोमीटर का ज़बान का लहजा चेंज हो रहा है, हर 12 किलोमीटर के बाद। क्योंकि मैं लिसानियात का बंदा हूँ, मैंने एम इंग्लिश भी किया और एम उर्दू भी किए हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। लिसानियात तो मेरा मेन वो है, ज़बानें बहुत ज़्यादा हैं। बात आई है समझ? तो ये सही है, करेक्ट है ये। तो हर 12 किलोमीटर ज़बान का लहजा चेंज हो रहा है। तो कितने किलोमीटर है, ज़बानें तो बहुत ज़्यादा हैं। Which year is called grief year in Islam? जी किसका नंबर है? एक मिनट जी। 10 हिजरी है सर। 10 हिजरी, ठीक है। तैयारी आपने वो सही ईमानदारी से करनी है, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं और सीरियस हैं तो अभी आगे बेहतर है। आप जो है ना मेहनत करो, बच्चे तो फेल, ठीक, मेहनत करो पूरा। देखो मैं अभी कल चला जाऊँगा पेशावर, जुम्मा हफ्ता इतवार, 3 दिन मैंने होना नहीं है। मंडे को मैं आऊँगा, मैंने सारे नोट सुनने हैं। अच्छा ये सारे कंप्लीट, इसमें 88 टेस्ट हैं। कितने टेस्ट हैं? 88 हैं। तो उनको आप सही अच्छे से आपने प्रिपेयर करने हैं। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।